प्रदेश सरकार ने बुधवार को गुंडे मवालियों पर कार्रवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को निर्देश क्या दिए। आदेशों के तुरंत पालन का ढिंढोरा पीटते हुए पुलिस रात को ही मैदान में उतर पड़ी, लेकिन पुलिस का पहला ही दाव फेल हो गया। माणक चौक थाना पुलिस को बुधवार रात घास बाजार निवासी राकेश सकलेचा के घर भेजा गया। पुलिस को शंका थी कि घर में बैठकर राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू सेक्सी सट्टा कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ समय घर को खंगाला, यहां रहने वाले बुजुर्ग और परिजनों को परेशान किया और बिना सर्च वारंट घर की तलाशी ली, जबकि राकेश सकलेचा धार्मिक यात्रा पर थे। तलाशी में कुछ नहीं मिलने पर पुलिस खाली हाथ लौट आई। घर की तलाशी लेने के दौरान पुलिस ने परिजनों से अभद्रता भी की। राकेश के पिता ने मीडिया को बताया, का मकान है यहाँ पर माणक चौक टीआई खान साहब के साथ में 4-5 पुलिस वाले, एक लेडीज, एक गुंडा सादी ड्रेस में जबरदस्त घर में घुस गए। वो लेडीज को धक्का मुक्की करके ऊपर गए और सारा सामान बिखेर दिया और मन में आज जो बोल रहे हैं तिजोरी खोलो, वो खोलो, वो खोलो, वो सामान बिखेर दिया। उसके बाद हम समझाने लगे, वो सर्च वाले लेके नहीं आए। हमने सर्च मांगा उनसे, वो सामान नहीं है हमारे पास क्या, और हम घुस सकते हैं मकान में जबरन, क्या कर लोगे तुम्हारा? तो क्या कह रहे थे, किस चीज़ के लिए आए थे? क्या आप तुम्हारा सट्टा चल रहा है हमारे यहाँ? अच्छा। तो पूरा मकान देख रहे सट्टा चल रहा है, जब खा सट्टा चल रहा है। हमारा बच्चा भी नहीं, बाहर गए, सब यात्रा करने गए, वो लेडी के साथ जुमा चढ़ के करी, वो धक्का देकर अंदर घुस गया। लेडी ने ना बोला घर में कोई भी नहीं है, तो अंदर घुस गए बेशरम जैसे, और बोल रहे हाँ जा हो जो कर लो। क्या कर लगा एसपी हमारा? क्या कुछ आदेश वगैरह दिखाया? क्या कुछ नहीं दिखाया, मांग रहे तो दिखाया नहीं, कुछ नहीं दिखाया। बोले हम तो टीआई, क्या दिखाया तुम्हारे को? ये वापस चले गए हैं? क्या व्यापारी वगैरह आए थे? नहीं ना, बाहर भाग गए, रोक रहे तो रुके नहीं रहे। मैंने रुको सही हमारा, तो नहीं रुक रहे और भाग गए। बहुत रोकने की कोशिश करी, गाड़ी हमारे सामने खड़े हो गए, हम रुक रहे हो, धक्का देकर भाग गए सब। और बेसुर के बातचीत कर रहे हैं, तमीज नहीं बात करने की खालों में, जाहिल एकदम। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी जो माँ बेटी ऊपर वो बीमार है 90 साल की है, वो भी डर गई, घबरा गई। कल से उस अटक हो जाएगा, जवाबदार कौन? आपके बालक के कितने दिन से बाहर है? मेरा बालक पर कल से गया सुबह बाहर, संख्या से यात्रा करने गया। राकेश के पुत्र ने बताया जी के लिए वो सर्च वारंट लेके, मतलब विदाउट सर्च वारंट ढूंढने आए थे उनको। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि मेरे पिताजी यहाँ बैठ के सट्टा कर रहे हैं, मेरी मम्मी और ये लोग यहाँ पर थे। मैं तो कहीं और से था, बाहर आया, वो उनको धक्का देके वो गेट के अंदर घुस गए। फिर पीछे से मैं आके पहले उनके आगे रुका, उनको बोला कि मेरे आपकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास भी प्रूफ होना चाहिए अगर आपको कुछ मिले तो। मेरे पास बाकायदा उनकी पूरी वीडियो है, मेरे घर के अंदर एक दाना भी नहीं उनको मिला है। और उसके बाद उनका अभद्र व्यवहार, और उनके कारण अगर मेरी दादाजी, नानी, इनको कुछ भी हो जाता तो उनके जवाबदारी वो लेने को तैयार तो रहते नहीं, उसके पीछे भी मेरे को जाना। और सर्च वारंट के मांगने के बावजूद भी उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया नहीं। लोग आए थे, क्या आरोप था उनका? क्या आरोप बता रहे थे? कौन सा आरोप? खान साहब थे मेन, जो मतलब पूरी टीम, आयुब खान जो है वो टीम लीड कर रहे थे। 3 उनके साथ दूसरे पुलिस वाले कांस्टेबल, एक लेडी स्टार और एक सिविल ड्रेस में जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था, विदाउट आईडी। हमने तो ना आईडी चेक करी ना कुछ भी, वो तो सीधा बेधड़क जैसे पुलिस वाले बर्ताव कर रहे वैसे ही वो बर्ताव कर रहा था। और उनका मोटो ये था कि हमारे घर में सट्टा चल रहा है, उसकी तहकीकात करने आए थे। क्या कुछ मिला अभी आपके यहाँ से? एक दाना भी नहीं मिला उनको। अगर एक कागज पे भी लिखा हो कि 5 लाख रुपए हमने किसके वो करा हो सट्टा, 5 लाख रुपए का भी या 500 रुपये का भी सट्टे का कागज मिला हो तो मैं मानूं। एक कागज भी नहीं मिला। पूरा घर उनने देखा, जहाँ इच्छा पड़ी वहाँ घुसे। उनको तो वो हम उनको एक एक करके रोक के धीरे धीरे बता देते, नहीं तो वो हमारे घर में पूरा तेजमेज कर देते उनके हिसाब से। तो हम प्रतिष्ठित व्यापारी है, जेएमडी पैलेस एंड रिसोर्ट्स हमारा है, जेएमडी ज्वेलर्स के प्रतिष्ठित व्यापारी है। सराफे में हमारी एक अकेली अलग सी पहचान है। तो हम इसलिए तो हमारे साथ जो लोग हैं मिलने वाले हो तो आएंगे ही सही ना। हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है। अगर हमको अभी भी इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है, अगर उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता है, तो इस न्याय धर्म का कोई मतलब नहीं है। इस मामले में माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई थी, मगर कुछ नहीं मिला। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके घर पे सट्टा चल रहा है, क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, तो सूचना में दबिश दी गई थी। दबिश में तो कुछ मिला नहीं। कि कौन सा सट्टा अभी चल रहा था? किस सट्टा चल रहा था? बता रहे थे कोई कैरिबियन प्रीमियर लीग चल रही है, उसमें लोग सट्टा कर रहे थे। अच्छा, पुराने भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड काफ़ी शोहरत है उनकी इस बार सट्टा करने की। पुराने भी काफ़ी उनके आपराधिक रिकॉर्ड है सट्टे वगैरह के। पप्पू सेक्सी वगैरह मिले? नहीं, हमने तलाश नहीं करी। माणक चौक थाना पुलिस के अनुसार राकेश सकलेचा पर कुछ प्रकरण दर्ज है, मगर सकलेचा का कहना है कि सभी प्रकरणों का निराकरण न्यायालय से हो चुका है। पुलिस अधिकारी सरकार के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए झूठी धरपकड़ कर रहे हैं।
सकलेचा के घर पुलिस की घुसपैठ के बाद तमाम सराफा व्यवसायी भी सकलेचा के निवास के बाहर पहुंच गए थे और उन्होंने इस फर्जी कार्रवाई की निंदा की है। बिजली कंपनी के ऊर्जस ऐप पर अब बिजली बिल मात्र 2 सेकंड में खुलेगा तथा 3 सेकंड में पूरी पासबुक स्क्रीन पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, 5 से 7 सेकंड में कैशलेस बिल भुगतान किया जा सकेगा। इसके एवज में घरेलू ग्राहक को कैशलेस छूट के 5 से 20 रुपए मिलेंगे। यह सब इंदौर मुख्यालय में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने और कंपनी के स्वयं के इन हाउस बिलिंग सॉफ्टवेयर NGB के कारण हुआ है। इस ऐप पर पासबुक तथा शासन की सब्सिडी का उल्लेख भी रहेगा। बिजली के बिल, जमा राशि, ब्याज, सरचार्ज, किसानों के बिल के अंशदान, मीटर के हर माह फोटो, ऊर्जस ऐप की सभी 17 प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इसमें निरंतर इजाफा किया जा रहा है। डेटा सेंटर की क्षमता 64 टेराबाइट कंपनी द्वारा 2 साल के बिजली बिल को संभालने के लिए कंपनी के डेटा सेंटर को अत्याधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। डेटा सेंटर 32 करोड़ बिलों की जानकारी रख सकता है। IT सेल में संचालित डेटा सेंटर की सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। इंदौर कंपनी से जुड़े 55 लाख उपभोक्ताओं का वार्षिक 6 करोड़ एवं 5 साल का 32 करोड़ बिलों का डेटा है। मीटरों की रीडिंग के करोड़ों फोटो भी है। रतलाम, मंदसौर, नीमच समेत सभी 15 जिलों का बिजली संबंधी सभी डेटा इंदौर में संभाला जा रहा है। साथ ही जबलपुर बिजली कंपनी का बैकअप भी है। यह सुरक्षा के हिसाब से यहाँ लिंक किया गया है। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के शहर अभियंता VP सिंह ने एएन टाइम्स को बताया। इसी के साथ कंपनी शहर में स्मार्ट विद्युत मीटर की शुरुआत भी करने जा रही है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऊर्जस ऐप लॉन्च बहुत पहले किया जा चुका है। उसमें कुछ नई अपडेशन किए गए हैं, नई सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। बाकी ऊर्जस ऐप बहुत पॉपुलर है और काफ़ी पहले से लॉन्च हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से पहले क्या था कि उपभोक्ताओं द्वारा जो शिकायतें थी, चाहे वो मीटर बदलने की हो, चाहे नए कनेक्शन की हो, कनेक्शन स्थायी रूप से बंद करवाने की हो, सर्विस केबल या ट्रांसफार्मर फेल्यूर इत्यादि शिकायतें उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन कर सकता था, जिसका निराकरण समय सीमा में किया जाता था। अभी इसमें एक नया अपडेशन ये हो रहा है कि अब ऊर्जस से जो पेमेंट के चैनल्स हैं उसमें NEFT, RTGS को भी समायोजित किया गया है। क्योंकि 1 अगस्त से कंपनी द्वारा जो है चेक का भुगतान जो है वो मना कर दिया गया है। उस समय भुगतान द्वारा लगातार मांग की जा रही थी RTGS, NEFT से भुगतान का, वो भी उसके माध्यम से ऐड किया गया है। साथ में MP ऑनलाइन और पेटीएम, चेक प्रोसेस इत्यादि अन्य चैनल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के यूज़ करके उपभोक्ता घर बैठे उसमें पेमेंट कर सकते हैं। साथ में यह कि पूर्व में जो अपने यहाँ शहर में बिलिंग सॉफ्टवेयर था वो CCNB सॉफ्टवेयर था, जो कि TCS कंपनी द्वारा बनाया गया था और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय समय पर उसमें जो परिवर्तन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि TCS कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर था तो हम उस पर निर्भर रहते थे, उसमें किसी प्रकार के अपडेशन नहीं थे। परंतु अभी पिछले लगभग 6 माह से हमारा जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारी MPEB द्वारा डिज़ाइन खुद ही NGB सॉफ्टवेयर पर परिवर्तित कर दिया गया। NGB मतलब न्यू जनरेशन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि MPEB के द्वारा खुद का निर्मित सॉफ्टवेयर है और इसका सर्वर जो है इंदौर में है और हमारा अपना स्वयं का सर्वर होने के कारण जो उपभोक्ताओं को सर्विसेज ऑनलाइन दी जानी है उसमें बढ़ोतरी हुई है। वो बहुत ही कम समय में उपभोक्ता उसमें अपना बिल देख सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और अभी पिछले 1 माह से उसमें यह सुविधा भी समायोजित कर दी गई है कि उपभोक्ता उसमें अपने बैंक की भांति अपनी पासबुक भी देख सकते हैं। वो उसमें 1 वर्ष का अपना हिसाब किताब, किस माह में कितने यूनिट का बिल गया, क्या पेमेंट हुआ किया उन्होंने, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद रहता है, जो कि मात्र कुछ सेकेंड में ही स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाता है उपभोक्ता द्वारा अपना IBRS नंबर डालने पर, जिससे उपभोक्ताओं को अपनी खपत की तुलना करने में, विश्लेषण करने में और एक पारदर्शिता का माहौल निर्मित होगा, जिससे जो है एक पश्चिम क्षेत्र कंपनी और उपभोक्ताओं के बीच में एक बेहतर रिलेशन। अभी कंपनी ने एक सर्वे करवाया है स्मार्ट मीटर का, जी। ये स्मार्ट मीटर की शुरुआत कब होगी? स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुका है रतलाम में और इसका कार्य जो है कलकत्ता कंपनी को दिया गया है। इसके पहले फेज में उन्हें सर्वे कार्य किया जाना है। सर्वे कार्य लगभग पूर्ण होने की ओर है। सर्वे कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही कुछ समय उपरांत मीटर लगना भी प्रारंभ हुआ है।
स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर में विकास कार्य किए जा रहे हैं जो कछुए की चाल से चल रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता ही भुगत रही है। ये देखिए, ये है उकाला रोड। इस क्षेत्र की यह सड़क लंबे समय से जर्जर है। जनता के आक्रोश के बाद प्रशासन ने सुध ली और सड़क निर्माण शुरू करवाया। सड़क निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन कछुए की चाल से चल रहा काम कब पूरा हो सकेगा कोई नहीं बता सकता। बताया जाता है बेस तैयार करने के लिए ठेकेदार ने कच्ची सड़क बनाकर चूरी तो बिछा दी और अब काम बंद है, लेकिन चूरी भी बारिश की शिकार हो गई। इस रास्ते से आना जाना हर कदम जोखिम का साबित हो रहा है। इस रास्ते प्राचीन उकाला गणेश जी का प्राचीन मंदिर भी है, लेकिन जर्जर रास्ते के कारण भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच सके। सड़क का रुका काम कब पूरा होगा यह जानने के लिए नागरिकों ने निगम अधिकारियों और ठेकेदार से बात की, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सका। थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का रूप ले लेती है। ऐसा ही एक हादसा गुरुवार को शासकीय चिकित्सक के साथ हुआ और वे बाल बाल बच गए। जिला अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज शर्मा अपनी कार से सैलाना बस स्टैंड से आकर पावर हाउस रोड होते हुए शास्त्री नगर जा रहे थे। दरअसल इन दिनों पावर हाउस रोड पर 4 लेन सड़क निर्माण चल रहा है। एक तरफ की सड़क बन गई है, दूसरी तरफ की सड़क बन रही है। विद्युत कंपनी कार्यालय के सामने तक आए डॉक्टर साहब समझे कि दूसरी तरफ की सड़क भी बन गई है। उन्होंने कार शास्त्री नगर तरफ जैसे ही मोड़ी, कार का एक पहिया नीचे उतर गया और कार समीप लगे पोल से टिक गई। हादसा होते देख लोग दौड़कर आए और कार को मशक्कत के बाद ऊपर चढ़ाया, लेकिन सड़क का सरिया अगले पहिए में घुसने से कार पंचर हो गई। गुलाब चक्कर के पास शासकीय भूमि को इन दिनों अघोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना दिया गया है। इस ट्रेचिंग ग्राउंड पर निगम सफाई कर्मी ही कचरा फेंककर चले जाते हैं। दिन भर यहाँ कचरे का ढेर लगा होने पर बदबू से समीप बनी रामबाग पॉश कॉलोनी के रहवासी परेशान रहते हैं। कचरे से मच्छर और बीमारी हर घर पहुँच रही है। वहीं कचरे को दिन भर पशु बिखेरते हैं। इस समस्या से परेशान क्षेत्रीय रहवासी प्रणेश ओझा ने बताया। मेरा नाम प्रणय ओझा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये गाय यहाँ खड़ी हुई है, ये किसी को भी सींग मार सकती है। ऐसे कई कुत्ते, अन्य जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कचरे से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। अभी कोविड-19 चल रहा है, इतनी स्वच्छता का काम है। यहाँ पे अपना नंबर लास्ट में आ रहा है। इंदौर इतनी तरक्की कर रहा है, लोग यहीं फेंक के भी जा रहे हैं और दरोगा खुद भी फेंकवा रहा है। ये सरकारी भूमि इसलिए थोड़ी है, इसको प्रॉपर्ली फेंसिंग करके इसका कोई सदुपयोग करें, कोई गार्डन लगाएं, कोई दूसरी चीज करें। इस मामले में कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान का कहना है कि रामबाग के क्षेत्रवासी द्वारा ये सरकारी प्लाट पे जो कचरा फेंका जा रहा है, गत दिनों यहाँ की जनता की मांग पर, क्षेत्रवासियों की मांग पर यहाँ पे पूरा मलबा जो पड़ा हुआ था, जो ड्रेनेज सिस्टम वालों ने डाल गए थे, उसको उठवाया था और जो दरोगा है इस वार्ड का, वो जान कर यहाँ पर ही कचरा डलवा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी इतनी तरह से हो रही है, कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं, गाय यहाँ पे गंदगी खा रही है। तो मेरा नगर निगम प्रशासन से विशेष निवेदन है मेरा नवनियुक्त कलेक्टर श्री गोपाल चंद जी डांस साहब से और नवनियुक्त कमिश्नर श्री झरिया साहब से मेरा विशेष हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे इस क्षेत्र की यहाँ पर जो अघोषित कचरा स्थल है उसको तुरंत प्रभाव से बंद कराएं, ताकि अभी कोविड में जो गंदगी का कारण बीमारियाँ फैल रही है और कम से कम इस क्षेत्र में निश्चित ही कोरोना पेशेंट भी पाए गए हैं। तो यहाँ के क्षेत्रवासी मांग कर रहे हैं कि इस अघोषित जो कचरा स्थल है उसको बंद किया जाए। शिवसेना मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रमेश साहू की हत्या के विरोध में शिव सैनिकों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि पूर्व अध्यक्ष साहू की इंदौर के पास हत्या कर दी गई है, वहीं परिजनों को भी घायल किया है। अब तक हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं सकी है, जिससे प्रदेश में शिवसेना ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने रतलाम में भी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। जिला शिवसेना अध्यक्ष रघु बैरागी ने बताया। शिवसेना पदाधिकारी ने बताया, हमारे शिवसेना पूर्व जिला प्रमुख थे, जिला मध्य प्रदेश प्रमुख थे रमेश जी साहू, जिनको रात को अज्ञात लोगों द्वारा घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी बेटी और उनके पत्नी भी घायल है।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर तत्काल इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समस्त शिवसेना पूरा मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी और इसके साथ हमें जो भी करना पड़े हम उनके लिए तैयार हैं। तो सबसे निवेदन, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, तो शिवराज जी चौहान जी को कहना चाहते हैं हम रतलाम जिला प्रमुख के नाते कि आपके राज्य में आते ही शिवसेना के वरिष्ठ कट्टर हिंदू नेता की अगर ऐसी हत्या होती रहेगी तो शिवसेना चुप नहीं बैठेगी। तो हमारा निवेदन तत्काल 2-3 दिन के अंदर तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए, अन्यथा हमें पूरी शिवसेना विरोध करेगी। अगस्त महीना गुजरा तो ऐसा लगा कि अब कोरोना से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सितंबर महीने के पहले ही दिन से कोरोना का बड़ा धमाका हुआ, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार के आंकड़ों के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज तक कुल कोरोना के पॉजिटिव मरीज 1040 हो गए हैं। 2 सितंबर के पॉजिटिव मरीज फिर 42 सामने आए हैं, जिनमें रतलाम शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज शरीक है, वहीं जिले के बाहर के मरीज भी है। इन भारी भरकम आंकड़ों को देखकर लगता है कोरोना वायरस ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 20 हो गई है।